चेकअप करा लिया तो बहुत समय से आपको पता लग जाएगा आप गलत फहमी जी रहे हैं, आप बीमार हैं। खासतौर से 72% को विटामिन B12 की कमी है, 72% को 76% को विटामिन डी की कमी है, और ये मेजर कंप्लेंट्स में आता है। और दोनों की जांच क्यों नहीं कराते कि दोनों की जांच में 1500 रुपये जेब से चला जाता है। हम तो वो कराना चाहते हैं 100 रुपए वाली जांच। हम मानते हैं सिर्फ हार्ट, वो साहब हार्ट ही सही रहना चाहिए, हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, एज के हिसाब से चीजों का फंक्शन कम होती है। पिछले महीने अप्रैल के अंदर मैंने यूं ही जनरल चेकअप की वजह से मैं डॉक्टर के पास गया। कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे डीए में। मैंने कहा जनरल चेकअप पे छुट्टी थी शायद 2 दिन, मैं छुट्टी पे हूँ, चलो आज चेकअप करा लेता हूँ, क्योंकि 60 ईयर का होने लगा हूँ और ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉडी के अंदर कुछ होना रहा हो। तो जनरल चेकअप मैंने अपना किडनी का टेस्ट कराया, मैंने अपना लिवर का टेस्ट कराया, मैंने अपना ब्लड के सारे सैंपल की जांच कराए, और सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा था मेरा। अगर हीमोग्लोबिन की मैं बात करूं तो कागज, हीमोग्लोबिन 15 था, और 60 की उम्र पे 15 हीमोग्लोबिन एक बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन होता है। सारी चीज सही थी, किडनी के फंक्शन बिल्कुल बहुत बढ़िया थे, क्रेटन वगैरह फर्स्ट क्लास, वही जो एक 20-21 साल के होने चाहिए, ठीक है ना। लिवर पे फंक्शन एसजीओटी एसजीपीटी बिल्कुल 20-22 साल के बच्चे की तरह होना चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट ऐसी आई जो मेरी उम्मीद से परे थी, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी रिपोर्ट ऐसी आएगी, और वही रिपोर्ट मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। मोटी मोटी बातें मैं बता देता हूं। ये रिपोर्ट है और ये 12 अप्रैल की है। आप स्क्रीनशॉट अगर मोबाइल देख रहे तो आप ले लीजिए, ये 12 अप्रैल की, ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक। इसके अंदर मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल था 279, इसकी मैक्सिमम 200 है। ये मैक्सिमम 200 नॉट गुड, रियल में 150 के आसपास होना चाहिए अगर हेल्दी है तो, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। इसमें ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है किसी को कार्डिक पेशेंट बनाने के लिए। उसकी रेंज 150 लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में 150 हाईएस्ट रेंज है। ये आपकी 100 के आसपास, 125 के आसपास होनी चाहिए। ये थी 927। अगर मैं मेडिकल में नहीं होता और हेल्थ सेशन नहीं कर रहा होता और मुझे इस न्यूट्रिशन की समझ नहीं होती, तो वही हार्ट अटैक आ जाता आदमी को। किसे कहते हैं 927? 300 पे आदमी खाना खाना बंद कर देता है, पसीने यूं करता है, साहब मेरा 300 ट्राइग्लिसराइड आया है, साहब मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ठीक। प्लस एक है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल। एलडीएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एलडीएल भी बड़ा हुआ था पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एलडीएल पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वीएलडीएल, वीएलडीएल था मेरा 185। कितना होना चाहिए? 10 to 30, 10 से 30। आप नोट बना लीजिए, लिख लीजिए, मैं आपको जब समझ में आएगा। 10 से 30, ठीक। एलडीएल एलडीएल 6.9 था, यानी 7 था। टोटल जो कोलेस्ट्रॉल का रीडिंग था दैट इज 1485। होना कितना चाहिए? 400 से 800 टोटल, ठीक। अब मुझे क्या करना चाहिए था? मैं घर आया, मैंने अपने आप को एनालाइज करना शुरू किया, क्या हैबिट गलत है मेरे अंदर, क्या सुधार करना है और क्या नया ऐड करना है। मैं सारे न्यूट्रिशन लेता हूं, ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं है जो मैं नहीं लेता, और भरपूर मात्रा में लेता हूं। आफ्टर दैट ये रिपोर्ट है, इसलिए मैंने कहा था सिर्फ ये मत समझो कि सप्लीमेंट ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सेहत आपके हाथ में, सप्लीमेंट मदद करेंगे उसमें। और कैसे मदद किए थे वो बता देता हूं। मैंने अपनी हैबिट को एनालाइज किया, मैं कितने बजे जगता हूं, क्या खाता हूं, और रात का खाना कितने बजे खाता हूं, और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैं ये भी जानता हूं ट्राइग्लिसराइड बढ़ता ही किसकी वजह से? कार्ब की वजह से। कार्ब को अगर कम कर देंगे, वीएलडीएल बढ़ता है, फैट को कम कर देंगे तो वीएलडीएल कम हो जाएगा, कार्ब को कम कर देंगे। साइंस ये कहता है, आप चैट जीपीटी पे रीडिंग डाल के देख लेना, कि अगर मैं पूरी तरह हेल्थ कॉन्शियस और बताए गए तरीके से सारे सिस्टम फॉलो करूं तो 1 महीने के बाद मेरे रीडिंग क्या आने चाहिए। और वो कहेगा अगर आप सारे प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड 300 से 400 बीच में आ जाना चाहिए। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी खुशखबरी है ये, सारे फॉलो करने के बाद। आफ्टर 1 मंथ, सेम लैब सेम डॉक्टर, और ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर 1 मंथ मतलब 12 के बाद, ये तारीख दोबारा कितनी है? तारीख, ये तारीख दोबारा 13 तारीख है, यानी ठीक 31 दिन बाद मैं गया था। 31 दिन बाद जो कोलेस्ट्रॉल मेरा 249 था, ये था दैट वाज 146 ओनली। कितना होना चाहिए रीडिंग? 200 से नीचे, 146।
ये मेरी है रिपोर्ट, इसलिए मैं बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट समझो, सप्लीमेंट कर, फिर बताऊंगा कैसे लेना।